पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा है आपको बता दें वो दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका। भारत देश भर में 6,97,000 के आंकड़े को पार कर गया। भारत में पिछले 24 घंटे में 23,165 कंफर्म केसेस सामने निकल के आए हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 19,700 लोगों की मौत हो गई, जबकि अच्छी खबर यह है कि 4,24,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें कि 1,13,04,000 कंफर्म केसेस हो चुके, जबकि मृतकों की संख्या 5,31,000 को पार कर गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कांग्रेस ने वेंटिलेटर की कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि आज देश को जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार 50,000 वेंटिलेटर की सप्लाई कहने का ऐलान किया था। 50,000 वेंटिलेटर सप्लाई की बात आज इतनी देरी हो रही है, और उस देरी में भी अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसमें से 50,000 वेंटिलेटर में महज 1,350 वेंटिलेटर ही मोदी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। अभी तक कोरोना का आधा संक्रमण देश में खत्म हो चुका है, यानी पूरे देश राज्य भर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में 50,000 हमें लगता है कि ये अगले 1 से 2 सालों में लाने की कवायद चल रही है। कोरोना के कारण चीन में आई आर्थिक मंदी के बाद चीन अपनी सीमाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक के बाद एक वैसे काम कर रहा है जिससे बहुत से देश बौखलाए हुए हैं। दूसरी ओर ईरान और इजराइल में भी अलग ही जंग जारी है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया है। एक हमले उसके यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हुआ, दूसरा हमला मिसाइल बनाने वाली केंद्र पर हुआ। ये केंद्र जमीन के भीतर था, अंडरग्राउंड रहते हुए काम कर रहा था। इजराइल का कहना है कि ईरान लगातार अपने आप को ज़्यादा परमाणु संपन्न बना रहा है और इसे यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई महीने पीछे चला गया है। केरल सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का 1 साल तक पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने राज्य महामारी रोग अध्यादेश में संशोधन कर जुलाई 2021 तक राज्य के कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन करने की अवधि बढ़ा दी है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं केरला में तो 10,000 रुपये जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। महाराष्ट्र मुंबई में ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के बिल। दरअसल जब से प्राइवेट कंपनी अडानी को सारा जिम्मा मिला तब से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। दरअसल कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो आपके जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या खर्च पड़ेगा, इसका हम आपको एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। दरअसल मुंबई में बिजली तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए बिल से भी अब लगातार बॉलीवुड सेलेब्स काफ़ी परेशान हैं। इस बार एक्टर अरशद वारसी ने तो सीधा अडानी ग्रुप पर हमला ही बोल दिया। दरअसल अरशद वारसी ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की ओर से दिए गए 1 लाख रुपए की बिजली के बिल के तौर पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ये मेरा बिजली का बिल है जो कि अडानी नाम के हाईवे रॉबर्स से मिला है और जो हमारे खर्च पर खूब हंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने जवाब देते हुए कहा है कि उसकी शिकायत का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो पर्सनल कमेंट ना करें। केंद्र सरकार कई ऐसे अपराधों की परिभाषा को वर्तमान समय के हिसाब से बदलने की तैयारी में है। वैवाहिक दुष्कर्म का अपराधीकरण, यौन अपराध, लिंग तटस्थ बनाने को लेकर इच्छा मृत्यु को वैध बनाने और राजद्रोह की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति ने 49 तरह के अपराधों को पुनर्विचार के लिए चुना है। इससे पहले ये कहा गया है कि धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की परिभाषा, दायरे और संज्ञान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति डॉक्टर रणबीर सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रामाणिक और प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून और साक्ष्य कानून प्रमाण लायक सार्वजनिक विशेषज्ञों की सलाह मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली में 35 लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगला बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता अनिल बलूनी को आवंटित कर दिया गया। फिलहाल इस बंगले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रहती हैं। इस पर बुधवार को केंद्र ने नोटिस भेज उन्हें बंगला खाली करने को कहा है। आपको बता दें कि बलूनी मौजूदा समय में 20 गुरुद्वारा रंकाबगंज में स्थित टाइप 6 बंगले में रहते हैं। बीजिंग में 5 जुलाई चीन के एक शहर में रविवार को ब्यूबोनिक प्लेग का एक संदिग्ध मामला सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। सरकारी पीपल्स डेली ऑनलाइन की खबर के अनुसार आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बेन्यूर ने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए
तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की है। ब्लूमबर्ग ने प्लेग का संदिग्ध मामला आया है। आपको बता दें कि ये चूहों से फैलता है और इस पे 1-2 मामले सामने आ गए हैं और मामला तेजी के साथ न बढ़ जाए, इसलिए इसको अलर्ट जारी कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन राज्य में जिला स्तर पर कई जगहों पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो पा रहा, जिससे सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर अब बड़ी खबर निकल के आई शिवसेना को लेकर कि 5 शिवसेना पार्षदों ने फिलहाल शिवसेना को छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में यूपी में करीब 50 हत्याएं हुई हैं। आंकड़े के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। जवाबदेही किसकी है? प्रियंका ने ट्वीट करके स्पष्ट तरीके से योगी सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।